बच्चों, आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। आज हम लोग क्लास 10th साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑक्सीकरण अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, देखिए बच्चों। देखो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए तो देखिए परिभाषा क्या है। देखो लिखा है, जब किसी अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो जाए, ऑक्सीजन का संयोग मतलब ऑक्सीजन आ जाए उसके पास में, या हाइड्रोजन का त्याग हो। किसका त्याग हो? हाइड्रोजन का त्याग होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कहने का समझिए दोबारा से बच्चों, ऑक्सीजन के जो यौगिक हैं उनके साथ ऑक्सीजन का क्या हो? संयोग हो, या फिर हाइड्रोजन का त्याग होता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण से समझिए। देखो यहां पर ये जो है हमारा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये है कार्बन, और बच्चों इसकी ऑक्सीजन से क्रिया करवाएंगे। किससे? ऑक्सीजन से। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, यहां पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। देखो बच्चों, ये आपका कार्बन है, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए क्या लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन का संयोग हो, तो देखो किसी यौगिक या तत्व से, तो कार्बन क्या है? तत्व है, तत्व से ऑक्सीजन क्या हुआ? संयोग। तो देखो ये क्या हुई? हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। क्या हो गई है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दूसरा उदाहरण देखिए बच्चों, सल्फर। क्या? सल्फर। सल्फर की अभिक्रिया किससे करवाएंगे? ऑक्सीजन से। तो क्या बनेगा हमारा? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सल्फर डाई ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड। क्या हुआ बच्चों हमारा? ये भी देखो यहाँ पर सल्फर तत्व है, तो तत्व में क्या हुआ? ऑक्सीजन का संयोग हुआ है, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, अब देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, या हाइड्रोजन का त्याग हो। किसका त्याग हो? हाइड्रोजन का। तो देखिए बच्चों हाइड्रोजन का त्याग, देखो ये आपकी एक हो गया उदाहरण, ये आपका दूसरा है। अब तीसरा समझ लीजिए। देखिए आपका ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, प्लस ये मैग्नीज ऑक्साइड O2 बराबर, मतलब समीकरण। तो देखिए ये H जो है किसके जुड़ेगा? ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि यहां प्लस होता है, यहां माइनस होता है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? देखो H2O इधर लिख दीजिए, H2O। ठीक है, ठीक। और बच्चों यहां पर Mn मैग्नीज, और ये Cl क्लोरीन। तो बच्चों यहां पर प्राप्त होगा मैग्नीज क्लोराइड, तो MnCl2। ठीक, क्योंकि मैग्नीज पर कितने होते हैं? प्लस के दो धनावेश होते हैं। कितने होते हैं? प्लस के, यहाँ पर इस तरीके। ठीक है, मैग्नीज, और Cl पर माइनस का एक होता है। और ठीक है, अच्छे से देख लिए। अब देखो ये MnCl2 तो हो गया हमारे पास, और एक हमारी क्लोरीन निकलती है बच्चों। क्या निकलती है? अच्छे से लिख दीजिए, MnCl2, पास में MnCl2 और क्लोरीन गैस निकलती है। ठीक है, ठीक। अब ये देखो समीकरण संतुलित है या नहीं है। यहाँ Mn, ठीक, यहाँ भी Mn है, यहाँ Cl2 है, यहाँ Cl2 है। तो Cl इधर कितने हैं? 4। यहाँ कितने हैं? 2, मतलब यहाँ तो एक ही है, तो कोई बात नहीं, 4 से गुणा कर दीजिए। ठीक, यहाँ पर इतने हो गए। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1। और यहाँ H कितने हैं? 4। यहाँ पर H कितने हैं? 2। तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4। अभी हमारी समीकरण संतुलित हो गई है। ठीक है, यहाँ Mn 1, यहाँ भी 1, O2 2, यहाँ भी 2 दूनी 2 एकम 2। ठीक, यहाँ पर हाइड्रोजन 4, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गए। यहाँ देखिए आप क्लोरीन 4 एकम 4, तो क्लोरीन 4 हो गए। तो यहाँ पर क्लोरीन 2 और 2 4 हो गई है। ठीक है, अब समझिए बात आप। यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्या हुआ है? त्याग। देखो हाइड्रोजन यहाँ से हट गया, देखो Cl तो रह गया यहाँ पर, ये अब हाइड्रोजन का त्याग हो गया। किस क्या हो गया? त्याग। तो देखो ये आपकी किसकी है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है बच्चों। ये देख लीजिए, ये हमारा मैग्नीज ऑक्साइड है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है बच्चों। क्या है ये? हाइड्रो
क्लोरिक अम्ल। ठीक, ये आपका मैंगनीज क्लोराइड। ये आपका जल है बच्चों, इंपोर्टेंट अभिक्रिया है। ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिए और उतार लीजिए। ठीक, चलो ठीक है, इंपोर्टेंट टॉपिक है।